साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। आज हम आल्हा ऊदल के वीर गाथाओं की इस श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं जनश्रुतियों और लोकगीतों पर आधारित उनके जीवन की एक नई और रोमांचक कहानी। इस बार हम जानेंगे कि आल्हा को अमर होने का वरदान और मलखान को जब तक उसके पैर के तलवे में चोट न लगे तब तक उसकी मृत्यु न हो, इसका वरदान कब और कैसे प्राप्त हुआ। यह कहानी बेहद रोचक और प्रेरणादायक है। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। यह कहानी उस समय की है जब ऊदल मात्र 13 वर्ष का था। चैत्र मास का नवरात्र आने वाला था और अब केवल 2 दिन ही शेष रह गए थे। ऊदल उस दिन जंगल में शिकार खेलने गया था। शिकार से लौटते वक्त उसकी नजर एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि कुछ लोग जोर जोर से माता की जय के नारे लगाते हुए एक समूह में कहीं जा रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ एक दिशा में जाते देख ऊदल का मन उत्सुक हो उठा। उसने अपने घोड़े को रोककर भीड़ में से एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया और पूछा, भाई, आप सब इस तरह कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से जवाब दिया, हम सब माता हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ का रास्ता बहुत कठिन और दुर्गम है। जंगल, पहाड़ और खतरनाक जीवों से भरा हुआ है। इसलिए हम सब एक झुंड बनाकर जा रहे हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। हम लोग हर बार हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु आज तक माता हिंगलाज भवानी के धाम तक कोई नहीं पहुँच पाया। हम लोग जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहीं पर माता हिंगलाज की चौकी लगाते हैं और पूजा करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है और खतरनाक भी है। कहा जाता है कि जब भी किसी वीर के सामने कोई चुनौती आ जाती है तो उस वीर की बाहें फड़कने लगती हैं। यही हुआ ऊदल के साथ। उस आदमी के मुंह से यह सुनते ही ऊदल के मन में भी माता हिंगलाज के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत अपने घोड़े को तेजी से भगाया और सीधे अपने बड़े भाई आल्हा के पास पहुंच गया। आल्हा उस समय अपने शयन कक्ष में बैठकर अपने हथियारों की देखभाल कर रहे थे। ऊदल ने उत्साह से भरे स्वर में कहा, भैया, इस नवरात्र में मैं माता हिंगलाज के दर्शन करना चाहता हूँ। अभी अभी कुछ लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे थे, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। आल्हा ने ऊदल की बात सुनी और फिर उसकी ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, ऊदल, तुम अभी बहुत छोटे हो। माता हिंगलाज का मंदिर पहाड़ों की चोटी पर है और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में पहले हाथियों का जंगल आता है जहां विशालकाय हाथी घूमते हैं। फिर सिंहों का घना जंगल आता है जहां जहरीले सांप और हिंसक जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर इनसे बच भी गए तो आगे नकटा नाम का दानव अपनी सरहद में इंतजार करता मिलेगा। वह इंसानों को मारता ही नहीं बल्कि उन्हें खा भी जाता है। यह रास्ता बहुत खतरनाक है ऊदल। तुम्हारी उम्र अभी इसे झेलने की नहीं है और अगर तुम्हारी माता हिंगलाज की दर्शन की इच्छा है तो फिर कभी माता के दर्शन की सोचेंगे। यह कहकर आल्हा ने ऊदल को मना कर दिया, लेकिन ऊदल का मन कहाँ मानने वाला था। वह अपने भाई और मित्र मलखान के पास गया। मलखान उसका सबसे करीबी दोस्त और भाई था जो हमेशा उसके साथ हर साहसिक काम में शामिल होता था। ऊदल ने मलखान से कहा, मलखान, मुझे माता हिंगलाज के दर्शन करने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मलखान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं ऊदल, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आल्हा भैया ने मना कर दिया है तो हम वहां कैसे जा सकते हैं? दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और फैसला किया कि वे महाराज परमाल से आज्ञा लेंगे। फिर दोनों महाराज परमाल के पास पहुंच जाते हैं और उनसे माता के दर्शन की आज्ञा मांगते हैं, परंतु उन्होंने भी रास्ता कठिन है बोलकर आज्ञा देने से मना कर दिया। परंतु ऊदल कहाँ मानने वाला था। वह महाराज के यहाँ से निकलकर माता मल्हना के पास जा पहुंचा और उनसे कहा कि माता, मैं माता हिंगलाज भवानी के दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु भैया आल्हा ने और महाराज ने आज्ञा देने से मना कर दिया। कृपा करके आप मुझे उनसे आज्ञा दिलवाएं। माता मल्हना ने भी ऊदल और मलखान को समझाया कि रास्ता बहुत कठिन है
है और अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। बड़े बड़े वीर आज तक माता के धाम तक नहीं पहुंच पाए, तो भला तुम कैसे पहुंच पाओगे? इसलिए बड़ों के आगे जिद मत करो, जो कह रहे हैं उन्हें मान जाओ। तब उदल ने कहा, माता 12 वर्ष ले कुक्कर जीवे और 13 ले जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे को धिक्कार। माता मल्हना उदल के मुंह से यह वीरोचित वाणी सुनकर प्रसन्न हो गई। उदल ने फिर कहा कि मुझे जाने की आज्ञा दें। माता मल्हना ने उदल को प्यार से देखा और कहा, बेटा, आल्हा ने जो तुम्हें बताया वह सच है। वह रास्ता बहुत कठिन है। हाथियों का जंगल, सिंहों का जंगल और नकटा दानव, ये सब बहुत खतरनाक हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो, फिर कभी चले जाना। लेकिन उदल ने हार नहीं मानी। उसने दृढ़ता से कहा, माता, अगर मेरी मौत लिखी होगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, और अगर मौत नहीं लिखी है तो मुझे कोई मार भी नहीं सकता। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दे। उदल की इस नन्ही सी उम्र में इतनी हिम्मत और विश्वास देखकर माता मल्हना प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो जाओ, लेकिन अपने भाई आल्हा, ढेवा और ब्रह्मा को भी साथ ले जाओ। माता मल्हना ने जब राजा परमाल को समझाया तो राजा ने भी अनुमति दे दी और साथ ही आल्हा को भी इन लोगों के साथ जाने की आज्ञा दी। अब तो उदल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत आल्हा के पास गया और बोला, भैया, माता मल्हना ने मुझे आज्ञा दे दी है और माता ने आपको भी आदेश दिया है कि अब आप भी हमारे साथ चलेंगे। आल्हा को माता की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने ढेवा, मलखान, ब्रह्मा और रूपनवारी, धनुआ तेली को भी बुला लिया और माता हिंगलाज भवानी के दर्शन के लिए चलने को कहा। साथ ही महोबा के कुछ वीर सैनिक की एक छोटी टुकड़ी भी तैयार कर ली गई। नवरात्र के पहले दिन सुबह सुबह सभी ने स्नान किया, अपने हथियार संभाले और घोड़ों पर सवार होकर माता हिंगलाज के दर्शन के लिए निकल पड़े। माता के नाम का जयकारा लगाते हुए कुछ ही देर में महोबा के वीर कजरी वन में पहुंच गए। उसके बाद कजरी वन के घने जंगल को पार करके जब वे लोग हाथियों के जंगल के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि बावनगढ़ के कई राजा भी अपनी सेनाओं के साथ माता हिंगलाज के दर्शन के लिए आए हुए थे। पृथ्वीराज चौहान भी उस समय नए नए राजा बने थे। वे भी अपनी भारी सेना और सेनापति चौड़ा पंडित के साथ वहां आए हुए थे। हर राजा का अपना अलग अलग रंग का ध्वज शान से लहरा रहा था। जब आल्हा की नजर उन झंडों पर पड़ी तो आल्हा ने उदल से चिंतित होकर कहा, उदल, यहाँ तो बावनगढ़ के राजा मौजूद हैं। इनमें से कोई भी हमारा हितैषी नहीं है। अब यहाँ इनकी विशाल सेना से हमारी लड़ाई भी हो सकती है और हमारी सेना भी कम है। ऐसे में हमारे लिए आगे बढ़ना कठिन होगा। तब उदल ने हंसते हुए जवाब दिया, भैया, आप चिंता न करें। लड़ाई के लिए आपका भाई उदल है। आप तंबू में बैठें, मैं इन राजाओं को देख लूंगा। मेरी तलवार के सामने ये लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। इधर बावनगढ़ के राजाओं में राजा जयचंद भी आए हुए थे। उन्हें आल्हा उदल से काफी लगाव था। जब राजा जयचंद ने आल्हा उदल को देखा तो वे आगे आए। उनके साथ दक्षिण के राजा कालनेमी और राजा नरपत सिंह भी थे, जो आगे चलकर उदल के ससुर बने। उन्होंने आल्हा से कुशल मंगल पूछा। फिर सभी राजाओं और सेनापतियों में यह चर्चा होने लगी कि माता हिंगलाज के पहले दर्शन कौन करेगा, क्योंकि आगे का मार्ग अवरुद्ध होने के साथ खतरनाक भी था। काफी विचार विमर्श के बाद फैसला हुआ कि जो भी इस दुर्गम रास्ते को सुगम बना सकेगा वही सबसे पहले माता के दर्शन करेगा। फिर सभी राजाओं की तरफ से एक सुझाव आया कि इसके लिए पान का बीड़ा रखा जाए। जो भी उस बीड़े को उठाएगा वही रास्ता सुगम बनाएगा और पहले दर्शन करेगा। सभी राजाओं को यह बात पसंद आई और इसके लिए सभी की सहमति बन गई। लेकिन कोई भी राजा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ और किसी में भी उस पान को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। तभी आल्हा आगे बढ़े। उसने पान का बीड़ा उठाया और बोला, इस दुर्गम रास्ते को सुगम बनाने का काम मैं करूंगा और माता हिंगलाज भवानी के दर्शन पहले मैं ही करूंगा। यह कहकर उसने पान का बीड़ा चबा लिया।
इसके बाद महोबा की सेना आगे बढ़ने लगी। इधर पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चौड़ा पंडित ने पृथ्वीराज से कहा कि हम किसी दूसरे रास्ते से निकल चलते हैं और पहले पहुंचकर सबसे पहले ही माता के दर्शन और पूजा संपन्न कर लेते हैं। चौड़ा की यह बात राजा के मन को भा गई और वो वहां से चुपके से निकल जाते हैं। इधर आल्हा अपने साथियों के साथ हाथियों के जंगल के मुहाने तक पहुंच गए। साथियों, यहाँ से उनकी यात्रा और रोमांचक होने वाली है, लेकिन अभी के लिए कहानी को यहीं विराम देते हैं। आगे का हिस्सा अगले भाग में सुनाया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।